नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से ट्रांसलेट करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग और ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन रहेंगे हमेशा की तरह कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो टाइटल है वो है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। पिट यानी होता है गड्ढा, जिसे हम गड्ढा बोलते हैं, और ब्रिम्ड यानी होता है भर जाना, तो भरा, पास्ट टेंस है ब्रिम्ड भरा, एक गड्ढा भरा, विथ वाटर, विथ यानी साथ भी होता है, विथ यानी से भी होता है, वाटर यानी पानी से एक गड्ढा भरा। तो एक गड्ढा पानी से भरा, तो ये ऐसे टाइटल क्यों है अभी हम देखेंगे इसे और इसका पूरा ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सीख हमें इससे मिलने वाली है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप ये पिक्चर्स को देख लिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, तो जूम करता हूँ यहाँ पे। और तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला लॉन्ग अगो यानी पहले की बात है, बहुत समय की बात। अगो यानी होता है पहले, लॉन्ग यानी लंबा, या फिर बहुत जो लंबा को हम लॉन्ग कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग अगो, तो यहाँ पे लंबा पहले नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पहले की बात है ना, बहुत पहले। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, इस प्रकार से बोलेंगे बहुत पहले। अ पॉन्ड एक तालाब, पॉन्ड यानी तालाब, वॉज यानी था, डग डग यानी खोदा गया, यानी पास्ट टेंस है। डिग यानी खोदना होता है, डग यानी डिग का पास्ट टेंस डग है, तो खोदा गया है ना। अ पॉन्ड वॉज डग बाई, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा खोदा गया। अ वेरी एक बहुत, वेरी यानी बहुत। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट यानी होता है धनी, धनवान, पैसे वाले से बोलते हो आप। अफ्लुएंट किंग यानी राजा, धनवान किंग, धनी किंग, धनी राजा, धनवान राजा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। लॉन्ग अगो बहुत पहले एक तालाब खोदा गया, किसके, एक बहुत धनी राजा के द्वारा, बाय यानी द्वारा। एंड और इट वॉज अनाउंस, ये इट यानी ये, वॉज यानी था, अनाउंस, अनाउंस यानी घोषणा, तो ये घोषणा किया था, उसने ये घोषणा किया था राजा ने। दैट यानी कि, ये घोषणा किया कि, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है। उन्होंने घोषणा किया कि वन पर्सन एक आदमी, वन पर्सन यानी एक एक आदमी जो होता है, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, ईच हाउस होल्ड, ईच हाउस होल्ड यानी एक एक घर से, यानी एक घर से, ईच हाउस होल्ड यानी एक घर से एक आदमी। ठीक है, एक घर से एक आदमी। वुड हैव टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, वुड हैव टू ब्रिंग यानी लाएगा, वुड हैव टू ब्रिंग यानी होता है, वुड हैव यानी गा गी गे, हम पास्ट टेंस में, उसे लाना होगा। हैव टू का यूज हुआ यानी लाना ही होगा, करना ही होगा, तो हैव टू का यूज करते हैं। वुड हैव टू, वुड का यूज हम कब करते हैं, पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस वाली बात करते हैं तो विल के जगह हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड एक घर से एक आदमी क्या करेगा, वुड हैव टू ब्रिंग उन्हें लाना होगा, एक आदमी को लाना होगा, क्या लाना होगा, ब्रिंग यानी लाना होता है। अ ग्लास एक ग्लास ऑफ मिल्क, ऑफ यानी का, मिल्क यानी दूध, दूध का एक ग्लास, दूध का एक ग्लास लाना होगा। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग यानी समय, ठीक है, द नाइट यानी रात के समय। तो यहां तक क्लियर हो गया, यानी एक घर से एक आदमी को लाना ही होगा, क्या लाना होगा, एक गिलास दूध रात के समय। एंड और पोर, पोर यानी होता है ढालना, जैसे चाय ढालते हैं ना केटली से, तो पोर यानी होता है ढालना, उड़ेलना को हम पोर कहते हैं। और एंड पोर इट, और इसे क्या करना होगा, बहाना होगा या फिर डालना होगा, इनटू द पॉन्ड, सॉरी, इनटू यानी में, द पॉन्ड यानी पॉन्ड में, तालाब में। तो यहां तक क्लियर हो गया, एक परिवार से एक आदमी को आना होगा और तालाब में, सॉरी, वो दूध को लाना होगा एक गिलास, और तालाब में क्या होगा, डालना होगा उस दूध को। सो यानी तो, द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क, द पॉन्ड यानी तालाब, शुड बी यानी होना चाहिए, शुड बी यानी होना चाहिए, फुल ऑफ मिल्क दूध से भरा हुआ। बाय द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह के समय, बाय द मॉर्निंग यानी सुबह के समय या सुबह क्या होना चाहिए, तालाब शुड बी होना चाहिए, फुल यानी भरा, तालाब भरा होना चाहिए दूध से, दूध से तालाब भरा होना चाहिए। आप कुछ भी बोलिए, मतलब वही है। तो आप समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ, सबका मीनिंग एक एक बता रहा हूँ आपको डिटेल में। तो सुबह दूध से भरा होना चाहिए भाई तालाब, क्योंकि सब एक एक मतलब ग्लास दूध भी लाते हैं, इतने गांव में आदमी हैं, तो ये तालाब भर जाना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आफ्टर यानी के बाद, रिसीविंग यानी होता है प्राप्त करना, रिसीविंग लेना, प्राप्त करना, मिलना। तो आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आदेश को प्राप्त करने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, एवरीबडी, एवरीबडी यानी हर कोई, सब कोई, सभी कोई, वेंट होम घर गए, वेंट यानी गए। गो होम नहीं बोलेंगे, गो यानी होता है जाना, उसका पास्ट टेंस है वेंट, गो वेंट गॉन जैसे होता है।
तो वेंट यानी गए, होम घर, क्योंकि पास्ट टेंस इसलिए वेंट का यूज करेंगे। एवरीबडी वेंट होम, सब कोई घर गए। वन ऑफ द डेनिजन, डेनिजन मतलब होता है निवासी, रहवासी, वो गांव का जो नागरिक होता है उसे हम डेनिजन्स भी कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द डेनिजन, उसमें से एक निवासी या फिर नागरिक, ऑफ द किंगडम, ऑफ यानी का, द किंगडम यानी राज्य का एक नागरिक, मेड अप हिज माइंड, मेड अप यानी बनाया, मेक यानी बनाना, मेड अप यानी बनाया, मेड अप हिज माइंड अपना मन बनाया, माइंड यानी होता है मन बनाना, अपना मन बना लिया, टू टेक मिल्क, टू टेक मिल्क यानी दूध को ले जाने का, टेक यानी ले जाना, मिल्क दूध ले जाना, बट लेकिन, उसने मन बनाया कि दूध ले जाऊंगा, बट लेकिन आफ्टर पॉन्डरिंग, आफ्टर यानी के बाद, पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल, पॉन्डरिंग यानी होता है वही बताया आपको, गिराना, बहाना, डालना, डालने के बाद, फॉर अ वाइल यानी कुछ समय, वाइल यानी कुछ देर, डालने के बाद, अब कुछ देर दूध को डाल रहा था वो, ही थॉट उसने सोचा, अब वो ले गया था ग्लास से पानी, वो जो भी लेके गया बर्तन में, और डाल रहा था वो दूध को तालाब में, तो डालते ही, आफ्टर पॉन्डरिंग यानी डाल रहा था, उसी समय, फॉर अ वाइल के लिए, कुछ समय के लिए, ही थॉट उसने सोचा, उसने क्या सोचा, सिंस ऑफ मिल्क, सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, सिंस यानी होता है अब तक या फिर बाद में या फिर जब से, तो बाद में क्या होगा, एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, एवरीवन यानी हर कोई, विल यानी गागीगे, ब्रिंग यानी लाना, तो लाएगा, हर कोई लाएगा मिल्क यानी दूध। अब वो क्या सोच रहा है, हर कोई दूध लाएगा, अब ये सोच रहा है डालते समय कि हर कोई तो दूध लाएगा। आई कुड पोर वाटर, आई कुड यानी होता है सकना, कैन यानी सकना होता है, इसका पास्ट टेंस सका, आई कुड पोर वाटर, मैं क्या कर सकता था, या मैं क्या कर सकता हूं, वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क, आई कुड पोर वाटर, मैं पानी डाल सकता हूं, आई कुड पोर, मैं डाल सकता हूं क्या, वाटर, आई कुड पोर वाटर, मैं पानी डाल सकता हूं, इन प्लेस ऑफ मिल्क, इन प्लेस, प्लेस यानी होता है जगह, इन प्लेस यानी जगह में, किसकी जगह में, ऑफ मिल्क यानी दूध की जगह में मैं पानी डाल सकता हूं, क्योंकि भी बाकी लोग तो लाने ही वाले हैं दूध, बिकॉज क्योंकि, इट वुड बी हार्ड टू सी इन द ट्वाइलाइट, बिकॉज क्योंकि, इट वुड बी ये होगा, इट वुड बी यानी ये होगा, क्या होगा, हार्ड यानी कठिन होगा, टू सी यानी देखने के लिए कठिन होगा, इन द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट यानी होता है शाम का समय, रात का जो अंधेरा होता है, हल्का अंधेरा हल्का उजाला, तो उसे हम शाम का समय भी बोल सकते हैं, ट्वाइलाइट यानी जो कम उजाले का समय होता है। तो ये क्या होगा, बहुत कठिन होगा कि मैं दूध डाल रहा हूँ कि पानी, हर कोई देखेंगे हाँ ये डाल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा कि पानी डाल रहा है कि दूध डाल रहा है। तो ये ऐसे सोच रहा है कि इट वुड बी हार्ड, ये कठिन होगा देखने के लिए, देखने में कि कब, शाम को, कि मैं पानी डाल रहा हूँ कि दूध डाल रहा हूँ। क्लियर हो गया। ही क्विकली पोर्ड, उसने, ही यानी वह भी होता है उसने, क्विकली यानी जल्दी से, पोर्ड यानी ढाला, द वाटर पानी को डाला, एंड केम बैक, केम बैक यानी होता है वापस आ जाना, कैम बैक, बैक यानी वापस आना, कैम यानी आया, और वापस आया, कम यानी आना, केम यानी आया, पास्ट टेंस इसलिए केम बैक बोलेंगे, ठीक है, और आता है तो कम बैक बोलेंगे। केम बैक, वह वापस आया, इन द मॉर्निंग, सुबह में, या सुबह को हम बोल सकते, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, सुबह में, द किंग राजा, वॉज यानी था, राजा क्या था, यहां पे लिखा हुआ है आपका एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित, राजा आश्चर्य में था, टू सी द पॉन्ड, टू सी द पॉन्ड यानी तालाब को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य में था, फिल्ड विथ वाटर, की तालाब किससे भरा हुआ है, फील्ड यानी भरा हुआ है, भरा हुआ था, फील्ड ईडी है पास्ट टेंस इसलिए, फील्ड यानी तालाब भरा हुआ था, विथ वाटर, विथ यानी से, वाटर यानी पानी से भरा हुआ था, ओनली यानी केवल, तो यहां तक क्लियर हो गया। राजा आश्चर्यचकित था कि तालाब केवल पानी से भरा हुआ था। इट सो हैपन दैट, ये इसलिए हुआ, इट्स सो हैपन यानी ये इसलिए हुआ, हैपन यानी हुआ, दैट की इसलिए हुआ कि, एवरीवन हर कोई, सभी कोई, थॉट सभी कोई सोचा, सभी कोई ने सोचा, लाइक यानी जैसे, द डेनिजन, कैसे सोचा उन्होंने, लाइक डेनिजन, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, सभी कोई ने किसके जैसे सोचा, द डेनिजन यानी उस नागरिक के जैसे सबने सोचा कि अरे कौन देख रहा है यार, दूध डाल रहा हूँ कि पानी डाल रहा हूँ, चलो ना हम लोग डाल देते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, सब कोई क्या सोचा, सभी ने क्या सोचा, आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं दूध, गागीगे, विल यानी नॉट यानी नहीं, मैं नहीं, क्या नहीं, पोर यानी डालना, मैं नहीं डालूंगा, द मिल्क यानी दूध नहीं डालूंगा, विल यानी गागीगे, आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा,
someone else will do, someone यानी कोई और, someone else यानी कोई और, will do डालेगा या करेगा, do यानी करना, will यानी गागीगे करना। तो क्लियर हो गया, आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा, समवन एल्स विल डू, कोई और डाल देगा या कोई और ये चीज करेगा। सब ऐसे ही सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे मैं एक गिलास नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी गाँव वाले तो डालने वाले। दूसरा है वो भी सोचा कि मैं डालूंगा तो क्या होगा, बाकी लोग तो डालने वाले। ऐसे सब सोच सोच के सब के सब पानी ही डाल दिए, इसलिए तालाब में दूध की जगह क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। और राजा क्या हो गए, एस्टोनिश्ड। तो नया शब्द आपको यहाँ पे सीखने को मिला, एस्टोनिश्ड मिला, यहाँ पे पॉन्डरिंग मिला, है ना। पॉन्ड यानी आपको बताया था तालाब, आपको यहाँ पे अनाउंस यानी होता है घोषणा करना, और बहुत सारे नए नए पोड यानी ढालना होता है, और फील्ड यानी भरा हुआ, हैपन यानी होना, थॉट यानी सोचना है। तो हमेशा आपको पता है यहाँ पे डेनिजन यानी नागरिक, ये सब चीज़ नया नया। अब इससे मोरल क्या मिलता है, इससे हमें सीख क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटी। डोंट यानी मत करो, डोंट यानी मत करो, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना, या जिसे हम कहते हैं अनदेखा करना। ठीक है, लिखा भी हूं, नेग्लेक्ट करना है ना अनदेखा करना। तुम मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे अनदेखा करो, उसे अनदेखा कहते हैं। योर ड्यूटी अपना कर्तव्य, ड्यूटी यानी अपना कर्तव्य, अपने काम को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। ये हमारी आज की शिक्षा थी। तो देखिए कैसे चतुराई से देख रहा है एकदम, ये तो कोई तो देख ही नहीं रहा पानी डाल रहा हूँ, लेकिन हर कोई ऐसे किया। सुबह तालाब में पानी हुआ भरा हुआ था तो राजा समझ गया कि ईमानदार नहीं है मेरे गांव के नागरिक। तो ये थी अच्छी क्लास, थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसी नई नई स्टोरी आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहूँगा। चैनल पे बने रहेंगे, मेरी हर वीडियो देखा करें, थोड़ी देर तो देखा ही करें, ताकि तभी आपको अगली बार नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो अगली बार वीडियो डालूंगा तो आपको नहीं दिखने वाला। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।